बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट में दो मसावातें गिवन है। हमने क्या करना है, कालमों को इस्तेमाल करते हुए ए और बी की कीमत निकालनी। तो यहाँ एक्स शाख ए है और ये जो वाई है ये शाख बी है। कैसे हल करना है, कालमों की मदद से। लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कालमों की शक्ल में। लिखने से तो सबसे पहले हम इनके कालब बनाएंगे। तो कालब क्या होते हैं, तो ये एक्स और वाई के अददी सार लिखते हैं। एक्स के आगे एक है, वाई के आगे एक है, एक्स के आगे दो और वाई के आगे -1। उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल एक एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है। तो उसके बाद इक्वल है तो हम इक्वल लिख देंगे। उसके बाद 7 और 2 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अददी सरों का कालब लिखा, उसके बाद वेरिएबल का कॉलम लिखा और उसके बाद इक्वल के बाद फिर जो 7 और 2 कांस्टेंट नंबर है इनको हमने कॉलम की शक्ल में लिखा। तो चूंकि हमने कॉलमों की शक्ल में लिखकर इसको हल करना है, हमारी अपनी मर्जी है, इसको माकूस के तरीके से हल करें या क्रैमर के, क्योंकि क्रैमर का तरीका आसान है तो इसको मैं हल करूंगा क्रैमर के तरीके से। किसकी वैल्यू निकालनी, हमने एक्स की और वाई की। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने रफ में लिखा है। इसका फॉर्मूला ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता, वाई का फॉर्मूला होगा ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। यानी कि हमें 3 कॉलम चाहिए, एक ए वाला कॉलम, उसके बाद ए एक्स वाला कॉलम और उसके बाद ए वाई वाला कॉलम। तो सबसे पहले हम ए वाला कॉलम लिखेंगे। ए वाला कॉलम कौन सा होता है, ये जो अददी सरों का कॉलम होता है ये ए कॉलम होता है। ये कॉलम अददी सरों का कॉलम है, इसको मैंने लिख दिया नाम ए कॉलम है। इसके जो अरकान है एक एक, दो और माइनस का एक। उसके बाद हमने कॉलम निकालना है ए एक्स। ए तो ये वाला एक्स, एक्स से मुराद ये जो एक्स वाले अरकान है, इनको हम छोड़ देंगे। इनकी जगह पर हम ये बी वाले अरकान लिख देंगे। तो ये बी वाले अरकान है हमारे पास 7, उसके बाद 2। तो किसको छोड़ा है, हमने इस एक्स वाले अरकान को छोड़ा है, तो ये वाई वाले अरकान तो आएंगे वैसे ही। तो वाई वाले अरकान है हमारे पास एक और माइनस का एक। हमने ए वाला कॉलम भी मालूम किया, ए एक्स वाला कॉलम। अब हमें चाहिए ए वाई वाला कॉलम। ए वाला तो ये कॉलम है, तो जब वाई की बात होगी, ये जो वाई वाले अरकान है एक और माइनस, इनको हम छोड़ देंगे और इनकी जगह पर हम ये जो वाई वाले कॉलम है वो लिख दें। तो लिहाजा एक्स वाले नंबर तो आएंगे वैसे। एक्स वाले नंबर है हमारे पास एक और दो, ये वाई वाले छोड़ दिए, इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा जी 7 और 7 हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए वाले कॉलम का भी मक्ता मालूम करेंगे, ए एक्स वाले कॉलम का भी मक्ता मालूम करेंगे और ए वाई वाला कॉलम का मक्ता मालूम करें। तो सबसे पहले हम मक्ता मालूम करेंगे। ए वाले कॉलम का मक्ता मालूम करने के लिए सबसे पहले हम मक्ते की सिंबल लिखते हैं। ये ए कॉलम है तो इसके गिर्द मक्ते की अलामत लिख दी है। ये कॉलम है हमारे पास, इसको बी मैंने स्ट्रेट लाइनों में बदल दिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ये इसका कॉलम है, ये मक्ता है, तो मैंने इस कॉलम को लिख दिया। मक्ते में इसके नंबर है वैसे आ जाएंगे एक, उसके बाद एक, दो और माइनस का एक। तो मक्ते को हल करने का क्या तरीका है, मक्ते को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस ज़रब करते हैं। ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर इसके साथ यानी एक को हम ज़रब कर देंगे एक के साथ, उसके बाद लिखेंगे माइनस कुलिए का। तो बाकी नंबर क्या है, बाकी नंबर एक दो है और दूसरा नंबर हमारे पास एक है। तो क्या किया हमने, एक को ज़रब कर दी, ये नंबर एक है, इसको हमने ज़रब कर दिया -1 के साथ, माइनस इस बाकी नंबरों को दो को ज़रब कर दिया एक के साथ। अब इनको आपस में ज़रब करते हैं। एक को जब -1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का एक बन जाएगा, माइनस दो को जब एक के साथ ज़रब करेंगे दो, एक बार ये दो आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर है जी माइनस का दो और माइनस का एक। दो नंबर माइनस वाले अलामत लिखेंगे, माइनस की नंबरों को करेंगे जमा। दो और एक ये हमारे पास तीन बन जाएगा। ये क्या आया, ये हमारे पास है जी ए का मक्ता, तो हम लिख देंगे ए का मक्ता किसके इक्वल आ गया जी, ए का मक्ता हमारे पास इक्वल आ गया माइनस के तीन के। तो उसके बाद हम आएंगे जी ए एक्स के मक्ते की तरफ। तो ये हमारे पास ए एक्स कॉलम है, इसका मक्ता मालूम करने के लिए सबसे पहले हम मक्ते का सिंबल लिख देंगे। तो इधर भी ए एक्स मक्ते की अलामत लिख देंगे, इधर भी हम मक्ते की अलामत। मक्ते की अलामत होती है नंबर, हम स्ट्रेट ये कॉलम को खत्म करके स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 7, उसके बाद
एक, दो और माइनस का एक आएगा। वैसे कालब को कैसे हल मक्ते को कैसे हल करते हैं? मक्ते को हल करते हैं हम क्रॉस ज़रब के साथ, यानी ये 7 ज़रब होगा माइनस एक के साथ, तो लिख देंगे जी 7 ज़रब माइनस का एक, माइनस लिखेंगे हम कुलिये का, जो बाकी नंबर है 2 ज़रब एक आ जाएगा जी 2 ज़रब एक। 7 को जब माइनस एक के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 7 बन जाएगा। माइनस 2 को जब एक के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। दो नंबर माइनस वाले हों तो अलामत हम माइनस की लिखते हैं और नंबरों को हम करते हैं जमा। ये किसका मक्ता? ये हमारे पास मक्ता है जी ए और एक्स का। अब हमने मक्ता मालूम करना है किसका? अब हमने मक्ता मालूम करना है जी ए वाई का मक्ता मालूम करना है। तो मक्ता मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसको मक्ते का सिंबल लिखेंगे। ये ए वाई है, इधर हम लिख देंगे ए वाई का मक्ता। उसके बाद ये कालब है, इसको भी मक्ते के सिंबल में लिख देंगे। मक्ता है हमारे पास एक, 7, 2 और 2। मक्ते को कैसे हल करते हैं? मक्ते को हल करते हैं क्रॉस ज़रब के साथ, यानी कि ये एक ज़रब होगा 2 के साथ, तो लिख देंगे जी 1 ज़रब 2, माइनस लिखेंगे कुलिये का, जो बाकी नंबर बचे उनको ज़रब कर देंगे। बाकी नंबर है 2 और 7। 2 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे 2 एक बार 2 आ जाएगा, माइनस 7 को 2 के साथ ज़रब करें 7 2 बार 14 आ जाएगा। माइनस के 14 में से प्लस का 2 कम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12। ये किसका मक्ता है? ये हमारे पास मक्ता है जी ए वाई का। हमने क्या निकालना था? हमने ए का मक्ता, ए एक्स का मक्ता, ए वाई का मक्ता क्यों निकालना था? क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी एक्स की और वैल्यू निकालनी थी वाई की। तो एक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है जी? होता है ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो ए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? ये हमने अभी निकाल ली है ए एक्स का मक्ता, ये -9 के इक्वल है। इसकी जगह पर हम लिख देंगे माइनस का 9, आगे नीचे बटा है तो हम बटा लिख देंगे। बटे में फिर ए का मक्ता है, तो ए का मक्ता किसके इक्वल है? ए का मक्ता माइनस के 3 के इक्वल है। ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा 3 के। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो अब हम आते हैं वाई की तरफ। तो वाई का फॉर्मूला किसके इक्वल है जी? वाई का हमारे पास फॉर्मूला ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ए वाई का मक्ता किसके इक्वल है? ए वाई का मक्ता माइनस के 12 के इक्वल है। तो ए वाई के मक्ते की जगह पर हम लिख देंगे माइनस का 12, नीचे बटा है तो हम बटा लिख देंगे। बटे में ए का मक्ता किसके इक्वल है? ए का मक्ता माइनस के 3 के इक्वल है। अब कैंसिल कर देंगे, माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा। 3 कटे बाद जब हम 12 पे पढ़ेंगे 3 4 बार 12 आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू? ये हमारे पास वाई की वैल्यू। हमने क्या निकालना था? हमने करंट निकालनी थी दो शाखों की। तो शाख ए वो किसके इक्वल है जी? शाख जो हमारी ए है वो हमारे पास एक्स है और शाख बी है वो हमारे पास वाई है। तो हम लिख देंगे जी शाख ए में करंट वो किसके इक्वल है जी? वो 3 के इक्वल है, क्योंकि शाख ए एक्स है तो वो हमारे पास 3 है। तो साथ लिख देंगे शाख बी में करंट जो शाख बी है वो हमारे पास वाई है। तो वाई किसके इक्वल है जी? वाई इक्वल है 4 के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 कुव्वतें एक जरा पर अमल कर रही हैं जो कि मतवाजन। हमारे पास एक फार्मूला गिवन है। फार्मूला हमारे पास है जी F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। F1 से क्या मुराद है? F1 से मुराद F1 वाला कॉलम, F2 से क्या मुराद है? F2 वाला कॉलम, F3 से क्या मुराद है? F3 से मुराद F3 वाला कॉलम। अब क्या करेंगे? F1 की जगह पर हम F1 वाला कॉलम लिख देंगे। F1 वाला कॉलम किसकी इक्वल है जी? ये इक्वल है 8 के और x के। आगे प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। आगे F2 है, F2 से मुराद F2 वाला कॉलम। ये अरकान है हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 7। आगे प्लस है हम प्लस लिख देंगे। आगे F3 है हमारे पास तो हम F3 वाला कॉलम लिख देंगे। F3 वाला कॉलम है हमारे पास y माइनस का 1। उसके बाद इक्वल है, इक्वल के बाद 0 तो हम 0 लिख देंगे। तो अब हमारे पास 3 कॉलम है, दरमियान में प्लस है। तो हम क्या करेंगे? इन कॉलमों को आपस में कर देंगे प्लस। तो ये 3 कॉलमों से एक कॉलम बन जाएगा। कैसे प्लस करेंगे? ये जो पहले नंबर है वो
वो पहले नंबर के यानी जो ऊपर वाले नंबर वो ऊपर प्लस हो जाएंगे, जो नीचे वाले नंबर वो नीचे प्लस हो जाएंगे। ऊपर नंबर है हमारे पास 8, प्लस को माइनस जब किया माइनस का 2, आगे प्लस का y। अब हम नीचे वाले नंबरों को प्लस करेंगे, नीचे हमारे पास x है, प्लस को माइनस के से जरब किया माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस को माइनस के से जरब किया माइनस का 1, उसके बाद इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कॉलम है, 0 के इक्वल है, तो क्या अब हम इनके अरकान को करेंगे आपस में प्लस। 8 में से जब माइनस का 2 निकलेगा तो ये आ जाएगा, y वैसे आ जाएगा। ये x तो अब हम लिखेंगे वैसे, माइनस का 7 और माइनस का 1, ये माइनस का 8 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक कॉलम है, ये इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को अलग 0 पुट कर देंगे, नीचे वाले नंबर को अलग 0 के साथ पुट कर देंगे। तो मैंने 6 प्लस y को अलग 0 लिख दिया है, x माइनस 8 को अलग 0 लिख दिया। तो हमने चूंकि y निकालनी, ये प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का 6 बन जाएगा, हमने x निकालनी, ये माइनस का 8 उधर जाकर प्लस का 8 आंसर है। लिहाजा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दो स्पोर्ट बी में हमारे पास a और b 100 किलो न्यूटन का मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं, यानी एक बीम हमारे पास ए है तो मैंने ए लिख दिया, दूसरा बी हमारे पास बी है तो मैंने बी लिख दिया। 100 किलो न्यूटन का मुश्तरका, मुश्तरका का मतलब होता है इनको इकट्ठा लिख दें, इकट्ठा का मतलब होता है जमा करके, किसके इक्वल है 100 किलो न्यूटन के। तो मैंने ए प्लस बी इक्वल टू 100 लिख दिया, न्यूटन की किलो न्यूटन की कोई जरूरत नहीं है, जब मसावात लिखें तो उसके यूनिट की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास पहली मसावात बन गई। अब हम आगे आते हैं, बोझ बीम ए पर, यानी ये जो ए बीम है पर बोझ का 2 गुना, यानी ये जो ए बीम है ये इसका बोझ 2 गुना है, यानी 2 गुना, किसी को 2 गुना करने के लिए 2 से जब कर देते हैं, लिहाजा ए पर है तो हम ए को कर देंगे 2 गुना, यानी 2a प्लस। और बीम बी, ये हम मैंने बीम बी लिखा है पर बोझ का 3 गुना, तो हम इसके साथ 3 लिख देंगे। ये किसके इक्वल है, ये 240 किलो न्यूटन के, तो हम 240 लिख देंगे, किलो न्यूटन की कोई जरूरत नहीं है। काल्बों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास दो मसावातें हैं, हमने क्या करना है, हमने काल्बों को इस्तेमाल करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने बीम ए और बीम बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये हमारे पास दो मसावातें बन गई है। तो अब क्या करेंगे, इन मसावातों को चूंकि हमने काल्बों को इस्तेमाल करना है तो अब इनके बनाएंगे कालब। तो कालब बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं अददी सर, किसके लिखेंगे, वेरिएबल हमारे पास ए और बी है, ए और बी के अददी सर लिखेंगे, ए के आगे एक है तो हम इसका अददी सर लिख देंगे जी एक, बी के आगे अददी सर एक है तो मैंने एक लिख दिया। अब नीचे आते हैं, ए के आगे फिर अददी सर 2 है तो मैंने 2 लिखा है, बी के आगे अददी सर 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। अब वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल इसमें क्या है, इसमें ए और बी, तो मैंने वेरिएबल ए और बी लिख दिया। आगे इक्वल है, इक्वल की अलामत लिख दी है। आगे हमारे पास फिर कांस्टेंट नंबर है, इनको मैंने कॉलम की शक्ल में लिखनी है। ये हमारे पास 3 कॉलम बन गए। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने इनको क्रैमर रूल की मदद से हल करना है। किस किस की वैल्यू निकालनी, हमने ए की वैल्यू निकालनी और हमने बी की वैल्यू निकालनी। तो आसानी के लिए मैंने ए और बी का फॉर्मूला अलग लिख दिया। ए इक्वल होगा सी ए का मक्ता बटा ए का मक्ता, ये जो बी का फॉर्मूला वो सी बी का मक्ता बटा बी का मक्ता। तो ए बी सी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी का, सी ए का और सी बी का कालब लिखेंगे। ये जो हमारे पास अददी सरों का कालब है ये हमारे पास सी कालब है, मैंने इसका नाम सी रखा है। उसके बाद सी ए, यानी सी तो ए ये वाला कालब है, ए कौन सा कालब है, जब हम सी वाला कालब लिखेंगे ये जो ए वाले अरकान है यानी एक और दे, इसको हम छोड़ देंगे और इसकी जगह पर हम ये बी वाले अरकान लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, एक दो को छोड़कर ये बी वाले अरकान लिखे और ये ए वाले अरकान लिखे और ये बी वाले वैसे ही हैं। अब सी बी, सी से मरा तो ये सी वाला कालब है, तो जब बी का नाम आए तो ये बी वाले रुकान है, 1 और 3 इनको छोड़ देंगे, इसकी जगह पर ये जो कांस्टेंट नंबर है वो नंबर लिख देंगे। तो अब हमारे पास सी वाला कॉलम, सी ए वाला कॉलम, सी बी वाला कॉलम। अब क्या करेंगे, अब तीनों का अलग अलग मक्ता मालूम करेंगे, सी का भी मक्ता मालूम करेंगे, सी ए का भी मक्ता मालूम करेंगे और सी बी का मक्ता मालूम करेंगे। तो मक्ते को कैसे मालूम करते हैं, मक्ते को मालूम करने के लिए क्रॉस ज़रब करते हैं। तो सबसे पहले हम मक्ता मालूम करते हैं जी सी का। तो मक्ता मालूम करने के लिए क्रॉस ज़रब कर देंगे, 1 को ज़रब कर देंगे 3 के साथ, माइनस 2 को ज़रब कर देंगे 1 के साथ, 3 एक बार 3 आ जाएगा, 2 एक बार 2 आ जाएगा, 3 में से 2 कम कर देंगे 1, ये सी का मक्ता आ गया। अब सी ए का मक्ता बिल्कुल सेम तरीकाकार है। सबसे पहले हम 100 को ज़रब कर देंगे 3 के साथ, यानी कि क्रॉस ज़रब कर देंगे, 100 ज़रब 3 आ जाएगा,
माइनस हम लिखेंगे कुलिये का, उसके बाद 240 ज़रब हो जाएगा एक के साथ। 100 को जब 3 के साथ ज़रब करें 300 बन जाएगा, माइनस 240 को एक के साथ ज़रब किया 240 आ जाएगा। 3 में से 240 को कम कर दें 60, ये सी ए का मक्ता आ गया। अब चूंकि हमने सी बी का मक्ता मालूम करना है, मक्ता मालूम करने का तरीका हम क्रॉस ज़रब कर देंगे। एक को हम ज़रब कर देंगे 240 के साथ, माइनस 2 को ज़रब हम कर देंगे 100 के साथ। 240 को जब एक के साथ ज़रब किया 240 बन गया, दो को जब 100 से ज़रब किया 200 बन गया। 240 में से जब हम 200 निकालेंगे तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सी का मक्ता भी आ गया, सी ए का मक्ता भी बन गया, सी बी का मक्ता बन गया। तो हमने क्या निकालना है, हमने ए और बी निकालना है। तो ए निकालने के लिए ए का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बी को निकालने के लिए बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ए निकालने के लिए ए का फॉर्मूला सी ए का मक्ता बटा सी का मक्ता। तो सी ए किसके इक्वल है, सी ए ये 60 के इक्वल है, आगे बटा है तो हम बटा लिख देंगे। आगे सी का मक्ता है, सी का मक्ता 1 के बराबर है। 60 को जब एक पर तकसीम करेंगे तो ये 60 ही रहेगा। अब हमने चूंकि बी का फॉर्मूला सी बी का मक्ता बटा सी का मक्ता। सी बी किसके इक्वल है जी, सी बी 40 के इक्वल है, आगे बटा लिखेंगे। आगे सी का मक्ता ये हमारे पास 1 के इक्वल है, 40 को जब एक पर तकसीम कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है बीम ए और बीम बी निकालना है। तो जो बीम ए का आंसर है वो हमारे पास लिख देंगे, बीम ए पर बोझ वो 60 है, लिहाजा अब इसका यूनिट लिखेंगे किलो न्यूटन। बीम बी पर जो बोझ है वो 40 है, तो हम लिख देंगे 40 किलो